क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र में जो आप घूम रही हैं अभी लगभग 5 दिन हो गए हैं प्रचार प्रसार के, आपको क्या लगा कि मुझे इस चुनाव को लड़ करके और इन परिस्थितियों को मुझे काम करना है? सर मुझे सबसे पहले यहाँ लगा, एक तो हमारा यहाँ का जो एरिया है बहुत गंदा है, जगह जगह कूड़ा है, नालियाँ गंदियाँ हैं, और जो हमारे यहाँ के पार्क हैं वो पार्क की तरह नहीं है, उसमें कोई पेड़ भी नहीं है, कोई घासें भी नहीं है। मैं उन पे काम करूँगी, उसकी सुविधा अच्छी करूँगी। जो हमारे यहाँ पे पहले मीठा पानी आता था उसकी सुविधा करूँगी सर। मैडम क्या लगता है कि ये सुंदर नगरी आज के डेट में देश और विदेश में जाना पहचाना जाता है, सुंदर नगरी? हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे जो एक पार्टी की ऐसी उत्पत्ति हुई है जो कि आज वो मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, तो इस एरिया का तो और पॉश एरिया होना चाहिए। तो कैसे मतलब कि आप कह रही हैं कि ये चीज़ें है ही नहीं, सुविधा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि माननीय हमारी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उनकी कर्मस्थली जानी जाती है सुंदर नगरी, और उसमें वो कहते हैं कि हमने यहाँ पर बहुत लंबे समय तक काम करा और यहाँ से हमने अनुभव प्राप्त करा कि हम किस तरीके से पूरी दिल्ली को सुधारेंगे और पूरी दिल्ली में किस तरह का मामला चल रहा है। कांग्रेस के राज में उस तरह की बातें करते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं 7 साल उन्हें दिल्ली की बागडोर संभाले हुए हो गए, और जिसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की कर्मस्थली थी, और यहाँ पे जो माननीय विधायक हैं वो स्वयं यहाँ पे जो है वो समाज कल्याण मंत्री रहे। लेकिन अगर आप यहाँ की, और उसके अलावा यहाँ पे जो है विमलेश कुमार जो आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी थी, वो आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद थी, भारी बहुमत से लोगों ने प्यार दिया। लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि पार्कों की हालत बद से बदतर हो गई। आप सड़कों की हालत देखिए, बेतादाद कूड़े के ढेर लग गए। आप स्कूलों की हालत देख लीजिए, आप डिस्पेंसरी और शिक्षा के डिस्पेंसरी और मदर जो मैटरनिटी जो डिस्पेंसरी होती है उनकी हालत देख लीजिए कि वहाँ पे जो उनकी हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो जिस जगह पे जो कर्मस्थली थी, जिस कर्मस्थली को लोगों ने प्यार देके उनको पूरी दिल्ली के अंदर, ना केवल पूरे हिंदुस्तान में और मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में जब मुख्यमंत्री जी का नाम हुआ, वो उस कर्मस्थली को भी सुधारने में नाकामयाब साबित हो गए। नहीं, आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि जो इससे पहले कांग्रेस थी जी जो 10 से 15 साल, हाँ, ये सारा जो सुविधा है उसी समय का चलता आ रहा है। उसी समय की आप देखिए, हमारे यहाँ पे बेहतरीन किस्म की डिस्पेंसरियाँ थी, तमाम 6 प्राइमरी स्कूलों की बिल्डिंगें थी, 2 बड़े सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी और GTB जैसे बड़े स्कूल, तमाम सड़कों के और रोडों के काम हमने कराए, बिजली के काम की जितनी इंस्टॉलेशन और बिजली का काम था वो सारा हमने कराया, पानी की व्यवस्थाएं हमने कराई, यहाँ पे पानी की लाइनें हमने डलवाई, सीवर लाइनें हमने कराई। तमाम ये काम जो थे वो आप कांग्रेस की देन है। तो नहीं, अभी जैसे कि यहाँ की जो जनता, आप क्या मानते हैं कि गुमराह हो रही है या मतलब वो सही से पहचान नहीं पाई है? नहीं, कहीं ना कहीं जो जनता थी वो, मैं आपको बता दूं, बड़ी साजिश के तहत जनता को गुमराह किया गया। नहीं, आज भी केजरीवाल नहीं, आज नहीं खुला हुआ है और आज नहीं है कि जनता हमें, देखिए ये इलेक्शन बता देगा कि आज उनका कोई जादू नहीं चल रहा। जो फ्री का जो उन्होंने रेवड़ियाँ बांटने का काम करा था उसका जादू कुछ नहीं चल रहा। उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि जब आप सर्वे करेंगे और आप मीडिया के आदमी जब जाएंगे तो जो उनकी यहाँ की मौजूदा निगम पार्षद है मोहिनी जीनवाल जी, उनको जनता बाकायदा पूरी तरीके से लताड़ रही है, नकार रही है, उनके साथ जो है वो मिसबिहेव कर रही है। वो साबित है उनका कि अब वो जनता का प्यार नहीं मिल पा रहा जो उन्हें मिलना चाहिए। ये साबित कर रहा है इस बात का, और बड़े भारी बहुमत से हमारी कैंडिडेट जीत कर आ रही है। आप देखिए हमारे पर पुष्प वर्षा हो रही है, फूलों की बारिश हो रही है, लोग नोटों की माला पहना रहे हैं, हमें प्यार दे रहे हैं, अपार जनसमूह हमारे साथ चल रहा है, जो साबित करता है कि कांग्रेस को लोग वापस दोबारा चाह रहे हैं। तो अभी क्या लग रहा है कि मतलब कि बीजेपी अभी तत्काल समय में अभी बीजेपी है नगर निगम में जी, और जो यहाँ के मैडम जी ने बताया कि ये कूड़े के ढेर या मतलब साफ सफाई, गंदगी वगैरह ये सब, तो क्या उस नगर निगम के कोई कर्मचारी इसमें आता नहीं है? वार्ड में नगर निगम का कर्मचारी आएगा। मैंने कहा ना, आम आदमी पार्टी जो यहाँ जीती थी वो आई थी कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे और हम लेंटर माफियाओं को रोकेंगे। आप ये देखिए कि कांग्रेस के काल में किसी घर पे कोई AEJ नहीं पहुँचे, और आज जो है हमारी सुंदर नगरी के अंदर जो है वो AEJ आके जो तोड़फोड़ मचा रहे हैं, बहुत मोटी लंबी चौड़ी उगाई उठाई जा रही है। और ना केवल सुंदर नगरी को, पूरी दिल्ली के अंदर इस तरह का मामला जो बना हुआ है। और जहाँ तक कूड़े के पहाड़ की बात करें, ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपने आप को नूरा कश्ती खेल रहे हैं
और ये चाहते हैं कि हम ही इस जगह पे बने रहें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जनता समझ गई है बीजेपी के भी कारनामे और आम आदमी पार्टी के कारनामे। आम आदमी की पार्टी को उन्होंने जनता ने दिल्ली में बिठाया और 15 साल से बीजेपी की सरकार एमसीडी में रही, लेकिन दोनों ही नाकारा साबित हुई है। आप सफाई कर्मचारियों को देख लीजिए, तमाम सफाई कर्मचारी आज जो है अपनी तनख्वाह से लेकर परेशान हो रहा है। तो अभी क्या रोजगार, क्या आपके वार्ड में जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, कोई ऑफिसर बना है? कोई ऑफिसर नहीं बना, कोई IAS PCS नहीं बना, क्योंकि हमारे यहाँ पर निगम के स्कूलों की हालत ये है कि जो 10 लोगों का काम है वो 2 लोगों से लिया जा रहा है। फ्री में IAS PCS की क्लासेस जो चल रही कहाँ है? केजरीवाल जी की जो फ्री में जो मुख्यमंत्री योजना थी, वो सॉरी भीम योजना थी, वो उन्होंने बंद कर दी, वो चालू ही नहीं है। कोई किसी तरह के कोई डायरेक्शन नहीं है, तो कैसे बात बनेगी? तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो रोजगार भी डावाडोल है? रोजगार का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे कुछ। मैं आपको बता रहा हूँ, मजदूर आदमी है जिनको पूरी तरीके से शिक्षा नहीं मिल पा रही प्राइमरी, वो अपर क्लास की शिक्षा लेके आ लेंगे, और उससे ऊपर जिस शिक्षा की बात करते हैं कि हम यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कराएंगे भीम योजना के तहत, तो वो भीम योजना तो बिल्कुल लागू ही नहीं है। भीम योजना के बारे में कई लोगों को मालूम बात नहीं है। भीम योजना जो यहाँ पे तमाम जो इंस्टीट्यूट होने चाहिए थे, होना क्या चाहिए था? इंस्टीट्यूट हमारे घर के पास चलने चाहिए थे, दुर्गापुरी, नथु कॉलोनी चौक, नंद नगरी, सुंदर नगरी जैसी जगहों पे कोई बड़ा इंस्टीट्यूट होना चाहिए था कि यहाँ का बच्चा यहीं पढ़े। लेकिन आप देखिए कौन से लोगों को इंस्टीट्यूट दिया गया है। आप वजीराबाद जाके किसी इंस्टीट्यूट को देते हैं कि भीम योजना के तहत आप पढ़ेंगे, यहाँ से बच्चा किराया लगा के वहाँ जाएगा, जबकि गरीब की जो हालत है वो आपको पता है। निर्भया कांड के बाद बच्चियाँ अपने घरों से बाहर निकलने से डरती हैं, और खासतौर से जो गरीब तबके के लोग हैं। तो वजीराबाद में जाके आप इंस्टीट्यूट देते हैं कि भीम योजना के तहत आइए और यहाँ पढ़िए, हम आपको पैसे भी देंगे और फ्री देंगे। क्यों नहीं एक बढ़िया इंस्टीट्यूट आपने अपनी कर्मस्थली में बनाया? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी तो कर्मस्थली थी, आपको तो यहाँ एक बढ़िया इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए था। और मैं राजेंद्र पाल गौतम से कहते हैं, आप तो समाज कल्याण मंत्री थे, आपको पता है यहाँ नहीं रहे ना? नहीं थे तो ना, अभी 2 महीने से नहीं रहे, लेकिन पूरा तो टाइम गुजारा है उन्होंने, दूसरा चुनाव जीता है उन्होंने। होना ये चाहिए था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोग रह रहे हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ दलित समाज के लोग रह रहे हैं, जिनके बारे में आप बात करते हैं। तो आसपास में आपने 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के बीच में कोई ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं बनाई जहाँ पे वो कंपटीशन की तैयारी कर पाते। और बात करते हैं आप भीम योजना चला रहे, मैं समझता हूँ भीम योजना नहीं चला रही जाए, आप जो है मालदार पार्टियों से बाकायदा रिश्वतखोरी करके मोटा उगा रहे, सरकार के माध्यम से पैसा दे रहे और अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या मैडम आपसे क्या महिलाओं के लिए जो हमारे यहाँ पे जो बड़ी समस्या है, जिसमें से मैंने कहा कि महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, ख़ासतौर से जिम जैसी व्यवस्था की। हम जिम की व्यवस्था यहाँ पे महिलाओं के लिए करेंगे। हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक समस्या है, जिसमें हम यहाँ पे जो निगम हमेशा कार्रवाई करती आई है अतिक्रमण के नाम को लेकर, लेकिन हम एक टाउन वेंडिंग कमेटी के नाम पर यहाँ पर पूरी अपनी तरह से प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ पे रेहड़ी पटरी वाले लोगों को पूरी एक प्रॉपर जगह मिल सके। हमारे जो मजदूर तबके के लोग जो बाहर रोड पर आते हैं, मजदूरी करते हैं, किसी एक चौक पे खड़े हो जाते हैं, उनके लिए कोई शेल्टर नहीं है। लेकिन अगर हम जीते तो एमसीडी से पूरी व्यवस्था कराएंगे कि उनको वहाँ पे शेल्टर मिले, उनको छत मिले, उनको वहाँ पानी मिले, वहाँ उनको अखबार मिले, ताकि जब तक उन्हें मजदूरी मिल रही, मजदूरी की आस में वो जिस छत पे जिस जगह खड़े हुए वहाँ पर उनको कुछ सुविधा मिल सके। वरना वो रोड पे ऐसे खड़े रहते जैसे कोई अजीब अजनबी सा आदमी हो, बिना सिक्योरिटी के। तो उनकी हम उस जगह को शेल्टर बनाने का प्रयास करेंगे। ये निगम की हमारी बहुत बड़ी लड़ाई होगी। हम चाहेंगे यहाँ पर कि जो हमारे निगम के स्कूल हैं उनकी शिक्षा बेहतरीन हो, जिसमें हम ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यक भाई बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं और उर्दू से उनका एक बड़ा लगाव होता है, तहजीब है उनकी, तो हम उर्दू शिक्षकों को यहाँ पर लागू करेंगे, परमानेंट कराने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हम चाहेंगे जो हमारे दलित भाई हैं, उनका बड़ा एक मसला है तनख्वाह को लेकर और पक्के होने को लेकर। जो हमारे दलित भाई हैं, जो सफाई कर्मचारी मजदूर लगे हुए हैं, उनकी हम लड़ाई लड़ेंगे पूरी, कि उन्हें एमसीडी में पक्का करा किया जाए और उनकी तनख्वाह को समय पर मिला जाए। ये हमारे मोटे तौर पर प्रायोरिटी तौर पर प्रयास रहे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई पे तो इंसान बुरा है। फूलों की तरह जिनके किरदार नहीं होते, फूलों की तरह जिनके किरदार नहीं होते, वो लोग मोहब्बत के हकदार नहीं होते। मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, ना तो मुसलमान चाहते कि हिंदू को बुरा कहें, ना हिंदू चाहते कि मुसलमान को बुरा कहें, मगर ये ऊपर के जो नेता हैं बड़े बड़े, ये एक आप मीडिया में बोल बोल कर हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं। मैं सारे हिंदू मुसलमान से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि इनके कहने में ना आए और कांग्रेस को दोबारा वापस लाएं
जय हिंद, जय भारत।